कहिए। मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है। मुझे अगले आईटी चौराहे तक उतार देंगे? भाई बैठिए। बस बस यही रोक दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जल्दी आओ, यहाँ कोई गिर पड़ा है। भाई साहब क्या हुआ आपको? उस आदमी ने कुछ चुभाया। कौन आदमी? क्या हो गया इसको? ये बोल रहा है किसी ने कुछ चुभोया है इसे। ऐसे ही मुंह देखता रहेगा, इसको अस्पताल भी लेके चले। कभी कभी ये दिल किसी से भी लग जाता है। आखिर क्यों होता है ऐसा? शायद ये एक रूह का पाक रिश्ता होता है दूसरी रूह के साथ, जो ना समाज की बनी दीवारों से डरता है ना नियमों को। लेकिन समाज के बने नियम, पुरानी सोच ऐसी रूहानी रिश्तों को कलंकित कर देती है और आखिर में सब खत्म हो जाता है। वो साथ, वो एहसास, और बचता है तो सिर्फ मातम। अब्दुल काका। हाँ चांद बेटा, सब तैयारी हो गई है? हाँ चांद बेटा, सारी तैयारियां हो चुकी है। डिनर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, और हाँ, मीठे में शेर खुरमा जरूर रखिएगा। बस आधे घंटे में शेर खुरमा भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। हेलो रुक सर। आप हमसे दूर जा रहे हैं ना, लेकिन याद रखिएगा आप कभी हमसे दूर नहीं रह पाओगे। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। आजकल तो सिर्फ हमें एक ही का ख्याल आता है। चलो हम बाद में बात करते हैं। चांद, सब सेट है? जी अरबाज भाई, सब ठीक है। ये हीना तबस्सुम कहाँ रही? हीना तबस्सुम, और कितना वक्त लगेगा? आ गए भाईजान। कैसी लग रही हूँ? भाभी बेगम को तैयार होने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ना मियाँ? और कितना वक्त नहीं है? अब हमारी बहन को देखिए, कितना जल्दी तैयार होकर आ गई। एक मिनट, तेरा कॉल है। हाँ। हेलो। हाँ जोया। तुम जो कर रहे हो ना चांद, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया हमने। हेलो। हाँ जोया। अरे एक मिनट सांस तो ले लो। ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम सोच रही हो। एक मिनट बाद में बात करते हैं। हेलो। हाँ डिम्पी। हम अपनी जान दे देंगे चांद, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे प्लीज अब नहीं यार, फंक्शन में कुछ ही देर बाकी है। तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब रुको, हम बाद में बात करते हैं। हेलो। क्या कर रहे हो? तैयार तो होगी तो एक फोटो ही भेज दो। अगर हमारे होने वाले शौहर को पता चला तो? प्लीज 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 जान, एक फोटो। आपको ना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा चलो हम रखते हैं, बारात आने का टाइम हो गया है। ठीक है। ये हो गए तैयार हमारे दूल्हे राजा। हमारी दुल्हन तैयार हो गई? हाँ हो गई, चलिए अंदर।
चांद भैया, भैया क्या हुआ? क्या हुआ? अरमान, चांद उठो, चांद, चांद तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। चांद, चांद उठो, चांद, चांद। तीसरी बार तुमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। वेल डन। थोड़ा और एफर्ट डालोगे ना तो बेटर हो जाएगा। और वैसे भी ना नेशनल के लिए बेस्ट है, लेकिन एशियन गेम में मेडल लाने के लिए ना थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। सही कह रही हो तुम। आप डाइट फॉलो कर रहे हो ना, जो हमने आपको बताया था? तुम्हें पता है ना हम कितने इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि हमने अपने न्यूट्रिशन से प्यार कर लिया। अब सारी जिंदगी फिटनेस की टेंशन खत्म। अच्छा, लेकिन हम सीरियस हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना स्टेमिना बढ़ाओ एशियन गेम के लिए, और बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरे स्टैमिना पे शक है तो एक बार हटो। सर वो ईद की छुट्टी ली थी इसलिए हम। अच्छा, छुट्टी ली थी तो ये क्या है? सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहा है। डीएसपी साहब ने ऑर्डर पर बुलाया तुमको। पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड पर ये सब करोगे? एक मिनट, डीएसपी साहब ने ये वीडियो कैसे देख ली? क्या सारा दिन इंटरनेट पे वो सर्फिंग करते रहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, हम सब अच्छे से जानते हैं, अगर आपकी कोई हमारे से प्रॉब्लम है तो खुल के बताइए। ऐसे खेल मत खेलिए। दोस्ती और दुश्मनी सब खुल के करते हैं हम। और ये मत भूलो कि हम तुम्हारे सीनियर हैं। बस इतना कह रहे हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? जा सकते हो। जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप हमें चाहे कितने भी नापसंद करते हो, ऐसे छोटे मोटे बहाने करके आप हमें सस्पेंड नहीं करा पाएंगे। कुछ बड़ा ढूंढ के आइएगा। सर। जी क्या हुआ बताइए। हमारा नाम रीना है। हमारे नेशनल कॉलेज के पास एक बार है जहाँ पर कुछ लोग हमेशा नशे की हालत में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। उस बार का मालिक भी हमारे साथ बदतमीजी करता है। क्या नाम है बार का? पीएल बार। ये दिमाग खराब है क्या तेरा? हाँ, इस बोतल का दाम क्या तेरा बाप भरेगा? मेरे बाप की छोड़, अपने बाप दादा को याद कर ले। वर्दी की आकड़ दिखा रहा है। तू जानता नहीं है हमको। कुछ दिन अंदर रहेगा ना तो अच्छे से जान पहचान हो जाएगी। यहाँ बार खोलकर गुंडागर्दी करता है, लड़कियां छेड़ता है। चल बाहर। ये सब क्या चांद? कुछ नहीं सर, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये आदमी ना कहानी मत सुना मुझे। और ये मत भूलो कि ये जो वर्दी मिली है ना, स्पोर्ट्स कोटा में मिली है तुम्हें। ना तुम्हारे बस की बात नहीं है सब इंस्पेक्टर बनना। जिस आदमी को अंदर डाला है ना, तुरंत रिलीज करो। सर इसके खिलाफ कंप्लेंट मिली है हमें। कंप्लेन मिली है? मतलब कोई भी लड़की आकर कुछ भी कहेगी, बिना इंक्वायरी किए मान लोगे? हाँ मिश्रा जी? यस सर। ये सज्जन आदमी को तुरंत रिलीज करिए। यस। चलिए निकलिए मेरे घर से। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ निकलिए।
तबस्सुम, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है मुझे नहीं आना है आपके साथ घर वापस। मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन नाराजगी छोड़ो और हमारे साथ चलो। कब तक ये मायके में पड़ी रहोगी? वो यहाँ पड़ी नहीं है, तबस्सुम का भी घर है ये। चांद, वाह, अपने ही बहनोई की गिरबान पर हाथ डाला। शर्म, हया, तहजीब सब भूल गए। ये भी भूल गए कि अपनी बहन के शौहर से किस तरह से बात करते हैं। इससे तो मेरा अब ये जूता बात करेगा। ये अगर तू नवाब के खानदान का है तो हम भी कोई सड़क सोट कर नहीं आए। हमारे अब्बू अमीमानंद के कालीन के सबसे बड़े व्यापारी हैं। रही बात तबस्सुम की, तो आज नहीं तो कल हम इसे लेकर जाएंगे। क्या है ये सब? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि हम नवाबों के खानदान से हैं? हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह की बेहूदगी देखने को मिलेगी कभी। वो लड़की न तो हमारी कौम की है और ना ही हमारी बराबरी की है। ये रिश्ता तो हरगिज नहीं हो सकता। निकाह तो हम नैना से ही करेंगे। फिर तो हमारी लाश पर से गुजर कर करना होगा तुम्हें ये निकाह। अब्बा, बुरा ना मानिएगा, पर आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमें चांद को अपने फैसले लेने का हक देना चाहिए। अरे जैसा भी था हमारा साला था, हम सबको छोड़कर चला गया। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता हम हमारे भाई को नहीं दफनाएंगे। बस हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। चांद जवान था, सेहतमंद था, स्पोर्ट्समैन था। उसको कैसे हार्ट अटैक हो सकता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या चाहते हो तुम? अपने बेटे को दफनाने से पहले हम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है। अब किसी पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं। चलो जनाजे की तैयारी शुरू करो। ए, कौन हो तुम लोग? चांद को ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? चांद जवान था, सेहतमंद था, स्पोर्ट्समैन था। चांद को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अब्बा। हाँ बेटा। अब्बा, आप दिल के मरीज हैं। भाई के जाने का गम सबको है, मगर आप यूं ही ये सब सोचते रहोगे तो आप ही की तबीयत बिगड़ेगी ना। अब ये सब सोचना बंद कीजिए और ये लीजिए दवाई। आपको आपकी तबीयत का ख्याल रखना है। जी कहिए। मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है। मुझे अगले आईटी चौराहे तक उतार देंगे? आइए बैठिए। बस बस यही रोक दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
कोई गिर पड़ा है। भाई साहब क्या हुआ आपको? उस आदमी ने हमको चुपाया। कौन आदमी? क्या हो गया इसको? ये बोल रहा है किसी ने कुछ चुभोया है इसे। ऐसे ही मुंह देखता रहेगा, इसको अस्पताल भी लेके चले। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, देखो ना इसे क्या हो गया। आई एम सॉरी, पर ये नहीं रहे। इनको किसने बुलाया? मैंने बुलाया सर, मुझे केस हार्ट अटैक का नहीं लगता है। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर दिव्या ने हमें फोन पे बताया था कि इनके कंधे पे कोई पिन चुभोने का मार्क। जी, यहाँ पर। ये कौन लेके आया इनको? हमारे खेत के पास बेहोश था तो हम ले आए। सर ये इनका वॉलेट है। नवाब अरबाज कुरैशी, उन्नाव। फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। राइट सर। हम नवाबों के खानदान से हैं। पूरे उन्नाव में हमारी शान थी, लेकिन एक झटके में हमारा पूरा कुनबा बिखर गया। पहले छोटा बेटा चांद और अब अरबाज। हमारे अरबाज चांद से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि चांद को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। अरबाज को ऐसा क्यों लगता था कि चांद की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है? शायद वो अपने भाई की मौत के सदमे में था। उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई थी या दुश्मनी थी? नहीं। मैं बड़े भाई अरबाज के बारे में पूछ रहा था। जी नहीं थी। वो लखनऊ में क्या कर रहा था? उन्नाव में हमारी सीमेंट की फैक्ट्री है और लखनऊ में उनके क्लाइंट्स। शायद उसी सिलसिले में आया होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है कि हमारे अरबाज का जरूर कोई दुश्मन होगा, क्योंकि जब कुछ दिन पहले वो घर पे आए थे ना, तो किसी ने उन्हें बहुत मारा था। सर जब अरबाज पर अटैक हुआ था उसी समय मैंने उससे कहा था कि पुलिस स्टेशन में आकर एक FIR कराने के लिए। सुना है नवाब साहब कि आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। आप ना पुलिस स्टेशन आ जाइए और आकर एक FIR लिखवा दीजिए। लेकिन वो आया ही नहीं। बेचारा अपने भाई चांद गिरा हार्ट अटैक से। चांद एक नेशनल लेवल एथलीट था, सब इंस्पेक्टर था और उसकी फैमिली बोल रही थी कि एकदम फिट था। अब उसका इस तरह हार्ट अटैक से मरना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल तो लोग जिम में एक्सरसाइज करते करते बेवजह मर जाते हैं हार्ट अटैक से। आप ही हैं नवाब साहब के फैमिली डॉक्टर? जी हाँ। आप यकीन से कह सकते हैं कि चांद की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? नवाब साहब के घराने की फैमिली हिस्ट्री में दिल की बीमारी है। चांद, अरबाज, उससे पहले उनकी माँ भी 2 साल पहले हार्ट अटैक से मरी थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है। अर्जुन साहब, चांद के पोस्टमार्टम के साथ साथ उसका टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट भी करवा और पता करो ये अरबाज के साथ मारपीट किसने की थी। 2 भाइयों की मौत, वो भी एक के बाद एक, और अरबाज के साथ मौत के पहले मारपीट भी हुई थी। वो ना हो इसमें कोई दुश्मनी का एंगल जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि दुश्मन घर के बाहर है या अंदर। अरे कूद जा लल्ले, कुछ नहीं है। नहीं अनु, मैं नहीं कूदूंगा। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं अनु मत। अरे नौटंकी बाज। अनु, कुछ हो जाता तो। हो गई नौटंकी, कमर तक तो पानी नहीं है तुम्हारे। नौटंकी बाज।
बहुत प्यार करते थे वो हमसे, लेकिन गुस्से वाले भी थे। हम उन्नाव पुलिस वालों को कह कह के थक गए थे कि चांद को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। हम खुद पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके खाने पीने में कड़ी निगरानी रखते थे हम। अभी अभी आपने बताया कि वो व्यवहार से थोड़े गुस्सैल थे, तो उनकी किसी के साथ कोई अनबन जिसके बारे में आप जानती हैं? शायद हमारी शादी, हम दोनों अलग अलग धर्म के थे और इस शादी के खिलाफ बहुत से लोग थे। मेरे कुछ घर वाले और चांद के कुछ जानने वाले लोग। ऑनलाइन तो हमारे रिश्ते का मजाक भी बना था। ये देखिए, ये वीडियो सबसे पहले किस आईपी एड्रेस से अपलोड हुई, किसने भेजी और किस किस को भेजी, सारी डिटेल्स निकालो। जी सर, और मैंने उस चौक पे भी पता करने के लिए कह दिया है जहां अरबाज के साथ मारपीट हुई थी। वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस भी मंगवा ली है, शायद वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। सर, ये अरबाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ठीक, जाओ। ओके सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अरबाज की मौत हेवी पॉइजनिंग की वजह से हुई। ये भी लिखा है कि अगर ज़्यादा मात्रा में लिया गया हो तो महज कुछ ही मिनटों में उस इंसान की मौत हो सकती है। पता करो ये कहाँ से प्रोक्योर किया जा सकता है। और हाँ, अगर अरबाज की मौत जहर देने से हुई है तो हो सकता है कि चांद को भी ऐसे ही मारा गया। अर्जुन, चांद हमारे डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, उसके कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सर, हम पता कैसे करेंगे? चांद का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उसकी बॉडी को दफना दिया गया था। कोर्ट से उसकी बॉडी को निकालने का परमिशन लेते हैं, उसे इंसाफ दिलाने का यही एक तरीका है। सर, लल्ले, लल्ले, पागल पागल है क्या? क्या कर रहा है तू ये? अनु, मुझे माफ कर दे अनु। माफ कर दे? क्या है तूने? मेरी एक गलती की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। वो इतनी छोटी सी बात के लिए लल्ले तू हमारे बचपन का प्यार, बचपन की दोस्ती सब भूल जाएगा? बेवकूफ इंसान, इधर आ। तो चांद के अवशेष को निकलवाकर टॉक्सिकोलॉजी के लिए भेज दिया गया है। हमारी फोर्स का होनहार ऑफिसर था, फिर भी मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। इंस्पेक्टर राकेश के साथ चांद की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अपने राकेश साहब जो है ना, बड़े साहब, खाने पिलाने वाले आदमी थे, और चांद साहब एकदम सीधे साधे। उनके बीच में कुछ तो झगड़ा चल रहा था। सुन, जो फाइल के पन्ने पलट रहा है ना, बंद कर दे, और जो कर रहा है ना, वो भी करना बंद कर। हम क्या कर रहे हैं सर? सस्पेंड करा देंगे तुझे। नहीं करा पाएंगे सर। आखिर उड़ते हुए तीर को कौन न्योता देता है? चांद और उसके बड़े भाई अरबाज दोनों ही जुगनू और तबस्सुम की तलाक करवाने के पीछे पड़े थे। इससे तो मेरा अब ये जूता बात करेगा, क्योंकि वो दोनों जुगनू को पसंद नहीं करते थे। क्या प्रॉब्लम थी जुगनू के साथ? जुगनू ने झूठ बोल के शादी की थी। न वो नवाब है और ना ही पैसे वाला। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, अयाशी करता रहता है। पता करो ये जुगनू कहाँ टिमटिमाता है। राइट सर। निम्मो भाई, आज ऐसा मुजरा करना कि घर जाने के बाद भी तुम्हारा खुमार ना उतरे। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। नजाकत ने लूटा शराबत। पुलिस हमारे घर? चल अंदर बैठ। अरे ये क्या बदतमीजी है? चल। जनाब, हमने कुछ नहीं किया है, बस हमें हमारी बेगम हमारे घर में चाहिए। हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। दोनों भाई तेरे खिलाफ थे। चांद जो कि पुलिस ऑफिसर था, पहले तूने उसको मार दिया, और साथ ही साथ नवाब साहब की प्रॉपर्टी का एक हकदार कम कर दिया, और फिर मौका मिलने पर उसके बड़े भाई अरबाज को भी रास्ते से हटा दिया तूने। तो तेरा तलाक भी नहीं हो सकता तबस्सुम से। अब तू जिंदगी भर नवाब की हवेली में थोड़ी शराब, थोड़ी कबाब, थोड़ी उर्दू, थोड़ी नवाजत नहीं करता रहेगा। लाहौल में लकूवत, हम उनका खून कैसे कर सकते हैं साहब? तो चांद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसे भी वही जहर दिया गया है जो अरबाज को दिया गया था। मतलब दोनों भाइयों की मौत एक ही तरह से हुई है, यानी कि कातिल एक ही है और उसका मोटिव भी एक ही है।
दोनों भाइयों की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? सर मुझे तो लगता है हमें जुगनू पर नजर रखनी चाहिए। रखो। और कुछ पता चला? सर हम अरबाज के कॉल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे, पता चला कि वो एक सीबीआई ऑफिसर के साथ टच में था, नाम है सदानंद भोसले। अच्छा, भोसले साहब से अपॉइंटमेंट लो, मिलते हैं। सर तुम्हारे सोशल मीडिया का पेज नैना और चांद के खिलाफ हेट स्पीच से भरा है। क्यों भाई, क्यों किया ऐसा? सर मैंने लिखा और वो वीडियो भी वायरल की। इसमें क्या गलत किया सर? नैना मेरी कजन है। अगर मैं अपने घर की इज्जत नहीं बचा सकता तो किस काम का हूं मैं सर? ये लोग हमारी बहन बेटियों को भड़का रहे हैं सर। इसलिए चांद को रास्ते से हटा दिया, मार दिया उसको तुमने? गुस्सा तो बहुत आता था उस पे, ऐसे देख के खून खौलता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुमको चांद के साथ लड़ते हुए देखा है। अबे हीरो, चल निकल यहाँ से, वरना तेरी सारी रंगबाजी यहीं निकाल दूंगा। मार लो। शांत, छोड़ो से। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? मुझे ना यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए। बैठो। सर उन लोगों के साथ कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स के नाम पे खड़ी हो जाती है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उसका क्या सर? नफरत से सिर्फ नफरत फैलती है। एक पुलिस ऑफिसर था वो जो देश के लिए मेडल लाने की कोशिश कर रहा था, मार दिया तुमने उसको, और फिर उसके मर्डर को छुपाने के लिए उसके भाई को भी मार दिया। ऐसे नहीं मानेगा ये। तुम्हें क्या लगता है एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाएगा और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठेगी? लेके जाओ इसे और तब तक तोड़ो जब तक ये सच नहीं बोलता। लेके जाओ। सर खबरों से पता चला है कि अरबाज के मौत से पहले उसके साथ जो मारपीट हुई थी वो बबलू के आदमियों ने की थी। उठा के लाओ बबलू को। साहब हमने यार बस आपको मारा था साहब, लेकिन उसने हमें पैसे दिए थे साहब मारने के। उसने किसने? जुगनू मियां ने साहब। अरबाज को पिटवाया तूने? साहब मैं बहुत गुस्से में था साहब। जब मैं चांद के जनाजे में गया तो अरबाज ने मेरे साथ बदतमीजी की। या अल्लाह, हमारे भाई की जान के बदले हमें उठा लिया होता। बस कर ये नाटक। हमारे भाई के जनाजे पे बैठ के ये घड़ियाली आंसू मत बहा। यहाँ पे निकल जाए, यहाँ से निकल, उठ और चला जाए यहाँ से। मुझे धक्के मारकर हवेली के बाहर निकाल दिया। बस इसी बात पे गुस्सा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने किसी को मारा है। एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है, इसे डंडे मार के तब तक मुजरा करवाओ जब तक ये सच नहीं बोलता। सर सीबीआई ऑफिसर सदानंद भोसले के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। अरबाज ने मुझसे बात की थी, वो चाहता था कि उसके भाई के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे, लेकिन सीबीआई ऐसे किसी केस को कैसे ले सकती है? मैंने उसे लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की बात की थी। सब इंस्पेक्टर चांद का मर्डर केस काफी पर्सनल है सर हमारे लिए। एक पुलिस ऑफिसर को मारा गया और उसके बाद उसके बड़े भाई का भी मर्डर किया गया, और अभी भी हमारे हाथ में कोई ठोस कड़ी नहीं लग पाई। एनीवेज, थैंक यू। अवस्थी साहब थोड़ा ध्यान रखिएगा, उस मर्डर केस की पुलिस जोर शोर से जांच कर रही है, कहीं बुझती हुई चिंगारी सुलगती हुई आग ना बन जाए। केस के लिए जरूरी है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे और चांद के बीच में फिजिकल रिलेशंस थे? नहीं सर, हमने डिसाइड किया था कि जो करेंगे शादी के बाद करेंगे। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? इससे उसकी मौत का क्या वास्ता है? जांच में हमें यह पता चला है कि चांद उन्नाव के बाहर एक केमिस्ट से रेगुलर तौर पे सेक्सुअल परफॉर्मेंस की दवाइयां खरीदता था। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? आपकी हवेली की तलाशी लेनी। सर्च वारंट है हमारे पास। अर्जुन सर, सर्च करो। और कितनी तकलीफें पहुंचाएंगे हम? जाइए यहाँ से, अकेला छोड़ दीजिए हम सब, बंद कीजिए ये सब। आपके दोनों बेटों की हत्या हुई है और आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें?
चांद के कमरे से ये मोबाइल और ये फाइल मिली। इंस्पेक्टर राकेश अवस्थी से मिलना पड़ेगा। आपका चांद के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो आपने उसे मरवा दिया और फिर इस मर्डर को छुपाने के लिए चांद के बड़े भाई अरबाज को भी मरवा दिया। ये सब बकवास और बेकार की बातें हैं। ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, चांद ने ये सबूत इकट्ठे किए थे कि 6 महीने पहले एक लड़के को आपकी कस्टडी में टॉर्चर करते हुए आपने उसे मार डाला। सर क्या कर रहे हैं? अगर इसका लाइसेंस एक्सपायर है तो अगर इसे जान से मार देंगे। तुम मेरे बीच में टांग अड़ाना बंद कर, निकल यहां से। मैंने कहा निकल यहां से। नहीं सर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। नॉर्मल पूछताछ के दौरान उसका अपेंडिक्स बस्ट हो गया और सेप्टिसेमिया की वजह से उसकी मौत हो गई। हम ना छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। एक मासूम की जान ले ली तुमने। तुम्हारा असली चेहरा ना सबके सामने लेकर आएंगे, ये हमारा तुमसे वादा है। हम आपसे बहुत इज्जत से पेश आ रहे हैं, तो ये मत भूलिएगा कि हम आपके बराबर के ऑफिसर हैं। सीमा लांगी या लांगने की कोशिश की तो बात डीएसपी तक जाएगी। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर हमारा बेटा तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा होता ना तो आज वो जिंदा होता। अगर आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी अपना प्यार खोया है। कुछ नहीं खोया है तुम, लेकिन हमने अपना बेटा खोया है। और हमें तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारे घर वालों में से किसी ने हमारे बेटे को। अबू, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको जो लगता है लगता रहे, बाहर के लोगों को भी ना बहुत कुछ लगता है। आपने तो चांद का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया ना। बदतमीज, निकल जाओ यहाँ से। अबू संभालो, अबू संभालो अपने आप को। अबू, अबू। आज के बाद कभी भी मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान से मरवा दूंगा। रिद्धि से प्यार करते हैं हम, आपको जो करना है वो करिए। ये ऑडियो फाइल अमर की iCloud स्टोरेज से मिला है और साथ ही उसकी और आपकी बेटी रिद्धि की बहुत सारी फोटोज भी मिली। और क्या मिला? और एक वीडियो भी मिला है जिसमें अमर ने डर जताया कि आप उसका खून करवा सकते हैं। सब बकवास है, झूठ है। ये रही उसकी असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आप लोगों ने बदल दी थी। इस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि उसकी मौत 11 हड्डियां टूटने और इंटरनल ब्लीडिंग से हुई है। और जब ये सबूत चांद ने इकट्ठे किए तो आप लोगों ने उसको मरवा डाला। और जब अरबाज चांद के मर्डर की सीबीआई इंक्वायरी चाहता तो उसको भी खत्म करवा दिया आपने। फिलहाल इतने सबूत काफी हैं आप लोगों को अंदर करने के लिए, और बाकी आपका जुर्म तो हम कोर्ट में साबित करेंगे। चांद और अरबाज का खून हमने नहीं किया। आपको यकीन नहीं है तो आप उनके वालिद नवाब साहब से पूछिए कि उन्होंने चांद का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया। कैसे हैं इकबाल साहब? ठीक है। अभी हमें जब पता चला कि इकबाल साहब को हॉस्पिटल लेके आए तो हमने सोचा कहीं इनके साथ भी ऐसा ही तो नहीं हुआ जैसा इनके बेटों के साथ। नहीं सर, नवाब साहब को सिर्फ दिल की बीमारी है। ये उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से लग रहा है कि बहुत दिनों से उन्होंने अपनी दवाई नहीं ली। मगर अब्बा तो उनकी दवाई हमेशा वक्त पर लेते थे और हम हमेशा उनकी दवाई अपने साथ ही कैरी करते थे। वक्त पे वक्त अगर जरूरत पड़ गई तो आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम लेकर आते हैं। नवाब साहब, एक बात हमारी समझ में नहीं आई, आपने अपने छोटे बेटे चांद की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? बचपन से जिसे दिल से लगा कर पाला, पोसा, बड़ा किया, उसके टुकड़े कैसे होने देते? ये रही दवाई। दे दीजिए मुझे। सर ये तो शुगर है, चीनी है ये। कौन देता था इन्हें दवाई?
तुमने अपने अब्बा को मारने की कोशिश की, क्यों किया तुमने ऐसा? प्यार करते थे हम किसी और से, मगर हमारे अब्बू ने हमारा निकाह उस जुगनू से करवा दिया। नवाबी चोला ओढ़ एक जालिम और जिद्दी इंसान है मेरे अब्बू। और तुम्हारे भाई? उन्होंने भी नहीं रोका इंस्पेक्टर साहब मेरे अब्बू को। चांद भैया ने खुद के निकाह के वक्त तो किसी की भी नहीं सुनी, मगर मेरे निकाह के वक्त उनके मुंह में दही जम गया था। नफरत हो गई थी हमें उन सब से। अच्छा हुआ दोनों मर गए, काश मेरे अब्बू भी मर जाते। मर गए या तुमने मरवा दिया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, चाहने में और करने में फर्क होता है। हमें नफरत जरूर थी मगर हमने नहीं मारा उन्हें, सच्ची। चांद और अरबाज के केस में इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं। सनी, जुगनू, इंस्पेक्टर अवस्थी, इकबाल कुरैशी, तबस्सुम, हीना, कोई भी हो सकता है। लेकिन सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि चांद और उसके बड़े भाई अरबाज को मार कौन सकता है? इनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर नैना, क्योंकि जो जितना भोला भाला दिखता है वो उतना ही शातिर भी हो सकता है। एक काम करो अर्जुन, चांद और अरबाज के केस में ये जितने भी सारे सस्पेक्ट्स, सबकी डिटेल्स फिर से निकालो। छोटी से छोटी चीज भी चेक करो, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। सब बस एक कड़ी हाथ में आ जाए तो सारे पेज खुल जाएंगे। सर बाकी सब तो क्लीन है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। पिछले 2 साल में हिना ने अपने बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था, लेकिन अरबाज के मौत से 2 दिन पहले हिना के पिता ने उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, और अरबाज के मौत के 10 दिन बाद हिना ने वही 10 लाख रुपए कैश में विड्रॉ किए थे। जी, हमने डाले थे पैसे। हिना को पैसों की जरूरत थी। अरबाज के बिजनेस में काफी नुकसान हो गया है, इसीलिए कुछ पैसे की जरूरत थी। कितने पैसे बेटा? करीबन 50 लाख के आसपास। आपने वो 50 लाख रुपए शौहर को बचाने के लिए इस्तेमाल किए या शौहर को प्रॉब्लम में डालने के लिए? मतलब अरबाज के मरने के 10 दिन के बाद आपने वो सारे पैसे निकाल लिए कैश में, क्यों और किस लिए? घर में जरूरत थी इसलिए। हमने नवाब साहब से भी बात की और तबस्सुम से भी। आपने घर पे न तो वो पैसे किसी को दिए हैं और ना ही घर के खर्च के लिए इस्तेमाल किए हैं। कहाँ इस्तेमाल किए वो 50 लाख? सुना है आपने अपने पर्सनल क्लिनिक के लिए नए इक्विपमेंट खरीदे। हाँ तो सर इसमें क्या क्राइम हो गया? ये क्राइम तो नहीं है, लेकिन ये 50 लाख रुपए आपके पास आए कहाँ से? मेरे पैसे हैं, मैंने जमा किए थे। चलिए वो छोड़िए, ये बताइए, आप तो लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप जिस दिन चांद की मौत हुई उस दिन उन्नाव में क्या कर रहे थे? जिस ऑटो में आप बैठ के गए थे और आपने जो उसको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे भाड़े के तौर पे, उसका रिकॉर्ड भी है हमारे पास। और उस ऑटो वाले ने हमें ये बताया कि आप ऑटो में वेट कर रहे थे, जब चांद की बारात आई तभी आपने उसे छोड़ा। हम उस तक भी पहुंच गए जो आपने लैब टेक्नीशियन संतोष सिंह से खरीदा और जिस को आपने चांद और अरबाज में इंजेक्ट किया। डॉक्टर साहब अब तो सच बोल दो। मैंने दोनों का फोन किया। सच आपको हम बताते, जब हमारी शादी अरबाज से हुई तो हम बेहद खुश थे, मगर हमारी खुशी तो सिर्फ चंद पलों की थी। शादी के बाद हमको एहसास हुआ कि अरबाज हमसे प्यार नहीं करते। हमारी शादी को 2 साल हो गया था, मगर उन्होंने कभी हमें हाथ तक नहीं लगाया। हमें उन पर शक होने लगा। एक दिन फिर अरबाज बाहर जा रहे थे, तब हमने फैसला किया कि आज इनका पीछा करेंगे। अरे लल्ले, आज तुम हमसे मिलने आए हो? हमने देखा कि हमारे शौहर एक मर्द के साथ मोहब्बत कर रहे थे। पागल है क्या तू? मरना है तुमको? आई लव यू टू लल्ले। जब तुमने मुझे एकदम से किस कर लिया था तो मैं घबरा गया था। मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था पर सच बात तो यह है कि आई लव यू टू।
लेकिन अनु, दुनिया हमें समझ नहीं पाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं दुनिया के सामने मर जाऊं तो? पागल है क्या तू? नहीं, मैं लखनऊ जाके रहूंगा। तुम आते रहना मुझे मिलने के लिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जब हमने अरबाज से कन्फ्रंट किया तो उन्होंने हमें थप्पड़ मारा। हम पूरी तरह से टूट गए थे। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे भाई हमसे नहीं बल्कि एक मर्द से मोहब्बत करते हैं। अरे हमको समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। अभी आप रोइए मत। हम बेहद खुश थे। भले ही हम दोनों के बीच में एक छोटा सा रिश्ता बना हो, मगर हमने चांद से मोहब्बत की थी और उसने फिर शादी करने का फैसला ले लिया। ये तुम क्या कह रहे हो चांद? हम तुमसे प्यार करते, तुम ये नहीं कर सकते। हमें छोड़ के तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। हम आपसे प्यार नहीं करते, वो बस एक हमारी गलती थी। हम नैना से प्यार करते और भैया को हम और दगा नहीं दे सकते। ये आपका नसीब है। एक भाई ने हमें तन्हा कर दिया और दूसरे ने हमारा प्यार किसी और को उठाकर दे दिया। ये देखकर हमारी तो इतनी ठेस पहुंची कि हमारा दिल पत्थर का बन गया साहब। जब एक इंसान का दिल पत्थर का बन जाता है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ ये फैसला लेते हुए कि अब हम इन दोनों को मार देंगे। ऊपर वाला आपको दोनों जहां की खुशियां अता फरमाए। अरबाज को उसके भाई के खून के बाद तड़पते हुए देख के बहुत खुशी हो रही थी हमें, मगर अरबाज के सर पर तो अपने भाई की मर्डर की इंक्वायरी करने का भूत सवार हो गया। बस फिर क्या, अरबाज और उसके भूत दोनों को साथ में दफना दिया। जी कहिए। मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है। मुझे अगले आईटी चौराहे तक उतार देंगे? हाँ, बस यही रोक दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं उस दिन जानबूझकर हॉस्पिटल देर से पहुंचा। अगर हॉस्पिटल में मेरी आरएमओ डॉक्टर दिव्या ने अरबाज के कंधे पर निडल का घाव और वो खून की बूंद नहीं देखी होती, तो अरबाज की मौत भी हार्ट अटैक ही साबित होती। मासूमों का बहाया हुआ खून कभी भी खामोश नहीं रहता। एक एक खून की बूंद गवाही देती है। अब जिंदगी भर जेल की चारदीवारी के बीच बैठकर सोचना किसका गुनाह बढ़ा। बस्ती की पानी की समस्या दूर हुई है। हमारा नेता कैसा हो? कैसा हो? साहब मुझे बात करनी है। इन्हें आने दो, आइए बताइए क्या दिक्कत है आपको? मेरा नाम आकृति है। मेरे पति आप ही के जल विभाग के कर्मचारी थे, राजेश धोंडे। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। साहब उन्हें गुजरे हुए 1 साल हो गया। मैंने कई बार आपके विभाग में आपके कर्मचारियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी गुहार नहीं सुनी। बदले में एक बात जरूर सुनी मैंने कि उनको घूस खानी है। साहब किसी ने मदद नहीं की, लेकिन मुझे आज आपसे उम्मीद है। प्रभु काय सांगताय है? इनके पति राजेश धोंडे हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे। पर्सनली इनकी बातों पर ध्यान दो और इनकी परेशानी दूर करो। धन्यवाद। हमारा नेता कैसा हो? साहब मैं ऑफिस कितने बजे आऊँ? देखिए अभी तो मैं गडकरी जी के साथ व्यस्त हूँ। आप एक काम करिए, शाम को 7 बजे सर्किट हाउस आ जाइए, ठीक है? आई
क्या क्या हुआ स्कूल में? नहीं मैं बताऊंगी। अरे मैं बता रही हूँ ना। नहीं पर नहीं मैं बताऊंगी। अरे 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 बस बस बस, मुझे भी कुछ बताना है। मैंने शीरा बनाया है। यस। आए अब हम खेलने जा रहे हैं। खाना फिनिश करो पहले। अरे लगता है ज्योति आ गई। हाँ चल दे। हाँ ठीक है ध्यान से। अरे सुनील अंकल आप। नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? अच्छी चल रही, लेकिन अभी ज्योति वेट कर रही होगी। हमें जाना। बाय बाय अरे, बाय बाय। अब सब संभल के जाना। राजेश को गुजर के 1 साल हो गया, आई बाबा भी नहीं रहे। ऐसे में तुम अपनी खुशी के लिए मेरे साथ रहने का डिसीजन नहीं ले सकती। सुनील वही ना, राजेश को गुजरे 1 साल ही हुआ है। प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है, दिया टाइम। चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ। अरे नहीं, वो सुनील मैं नहीं जा सकती आज। शाम में 7 बजे सर्किट हाउस जाना है प्रभु जी से मिलने। शाम में 7 बजे? क्यों? वो मेरी नौकरी और कंपनसेशन के लिए बात करनी थी। ठीक है, मैं डिटेल्स चेक कर लेता हूं, तब तक आप जूस पीजिए। मेरे खिलाफ कंप्लेंट करेगी। क्या किया तुमने मेरे साथ? क्यों? गडकरी जी के सामने तो बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी कि मैं घूस खाता हूं। ले, अब तो मैं तुझे ही किसी से भी कुछ भी कहने से पहले तो ये फोटोज याद कर लेना। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। मुझे तो पहले ही शक हो गया था जब उसने तुझे सर्किट हाउस में बुलाया था। मुझे ही नहीं जाने देना चाहिए था तुझे वहां पे। उस आदमी को उसके की सजा मिलनी चाहिए सुनील। लेकिन कैसे मिलेगी? वो तो बोल देगा कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है। तुम ही गई थी ना सर्किट हाउस उसको मिलने। ये क्या हो गया? एक तरीका है जिससे शिकारी खुद अपनी जाल में फंस जाएगा। नहीं, ये भी नहीं करना। नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। नहीं। आकृति में आए ना तुझे बरोबर, है ना भरोसा? कॉल करो उसे। हेलो प्रभु सर, वो आपसे उस रात मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि मेरे घर पे आज रात मिल सकते हैं क्या? तू तो फंस गया प्रभु। अरे आकृति, ये ना। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ उन वीडियोस का? वो प्रभु अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आकृति, वो प्रूफ हमने 2 कैमरास में रिकॉर्ड किए हैं ना, तो एडिटिंग तो करनी होगी। मतलब वो वीडियोस कोई और भी देखेगा? नहीं आकृति, कोई और नहीं देखने वाला है। उसकी एडिटिंग मैं खुद करने वाला हूँ। 1-2 दिन लग जाएंगे। सुनिए, तू घबरा क्यों रही है आकृति? भरोसा है ना मुझ पर? पहले ही बोलना था ना कि तू है। ये क्या बकवास कर रहे तू? नाटक करना बंद कर। सुनील दलाल है ना तेरा? अभी 25 लाख वसूल करके गया मुझसे उस वीडियो के बदले। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, तुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
Cheers, cheers. योगी, मिलते हैं ना बाद में। धोखेबाज इंसान, तू समझता क्या है खुद को? आकृति, मेरे भरोसे का फायदा उठाया, मेरा इस्तेमाल किया पैसा बनाने के लिए, बेशरम इंसान। अरे थाम आकृति, रुक एक मिनट। ये देख, कितने सारे पैसे हैं, सिर्फ तेरे और मेरे लिए हैं। इतना निर्लज हो सकता है तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुझ पे भरोसा किया, तुझसे दोस्ती की। बस सुनील, दोबारा ना मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। बस तू समझने की कोशिश कर, ये बहुत ही अच्छा धंधा है। तुझे सिर्फ बड़े बड़े लोगों के साथ सोना है और मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, करोड़ों छापेंगे। बस, तुझे अंदाजा भी तो क्या बोल रहा है? आकृति, नहीं सुनील, एक बात बता, अगर इस जगह तेरी बहन होती तब भी क्या तू यही बोलता? आकृति तू बस आकृति अरे आ गई, चल जल्दी से हाथ धो ले, खाना खा ले। निशी कहाँ है? मुझे भी तो वो लेके जा सकती थी ना, अकेले ही चली गई। अकेले चली गई मतलब? कहाँ है निशी, कहाँ है? हाँ, सुनील अंकल लेके गए उसे। उन्होंने बोला कि आप ही ने उसे बोला लेके जाने। बोला अंकल उसे कहाँ लेके गए जहाँ मैं नहीं जा सकती। सिमी तू जाकर कपड़े बदल, मैं तुझे बाद में समझाती हूँ। आई नहीं, तू जा। सुनील, निशी कहाँ है? अरे तू घाबरतेस कशाला? निशी मेरे पास है, एकदम सही सलामत। लेकिन अब तो वही करेगी जो मैं कहूंगा, वरना फिर मैं निशी को मार दूंगा। प्लीज 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 ऐसा मत कर, प्लीज मेरी बात कराना निशी से। बेटा, आई से बात करो। जी। हेलो आई। आई वो मुझे सुनील अंकल यहाँ क्यों लेके आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं अब इन मौसी के साथ रहूंगी और यहीं पढ़ूंगी। आपने कहा था उनको मुझे यहाँ लाने के लिए। हाँ, मैंने बोला था। बड़े बड़े स्कूल है ना जैसे तुझे पसंद है, पढ़ाई अच्छी होगी तेरी। लेकिन आई आपने सिमी को साथ में क्यों नहीं भेजा? छोटी है ना सिमी, और मेरे साथ भी तो कोई चाहिए ना यहाँ पे। तू चिंता मत कर, मैं आऊंगी जल्दी तुझसे मिलने। ध्यान रखना अपना। अच्छा निशी सुन। लो बेटा। हो गई बात? अब से तू वही करेगी जो मैं कहूंगा, वरना तो समझ सकती है मैं क्या कर सकता हूँ निशी के साथ। सुनील, मेरे हेलो। आप ही देशपांडे साहब हैं? जी। निशी, बेटा मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट ले आई हूँ, ले लो। थैंक यू पद्मा मौसी। प्यारी गुड़िया। ये ले तेरा शेयर। हाय, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आपकी याद भी बहुत आती है। ताई, वो मुझे मिस नहीं करती ना? अरे मैं भी तुझे बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं जिससे मैं लड़ सकूँ, जिसकी चोटी खींच सकूँ। देखना आई, ताई क्या बोल रही है। निशी, तू अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगी तुझसे मिलने। ठीक है, जल्दी आना। क्या?
एक और आदमी के साथ? हाँ तो क्या हो गया? धंधा करना है कि नहीं? हाँ? और सुन, ये देश पांडे खुद ही ऑफर लेके आया है, इसलिए ध्यान से कुलकर्णी को बराबर सेटिस्फाइड करना, ठीक है? मुझे मेरी बच्ची से मिलना है बस, सुनील प्लीज। एक बार ये काम खत्म कर ले, उसके बाद मैं खुद तुझे निशी से मिलने लेके जाऊंगा। वही ग्रुप बन गया है, चलो फोटो भेज दो। भेज दिया। वाह, सच में रतन, तेरे पास ना दिमाग है। बोला था ना। पूरे 35 लाख है ना? हाँ। क्या कर रहे हैं? पागल हो गया क्या? खुद को ना थोड़ा सा काबू में रखने को सीख ले। हाँ? बेटा, ये रमाकांत अंकल है। आज से तुम इनके साथ रहोगी। लेकिन मुझे इनके साथ क्यों रहना है? क्योंकि रमाकांत अंकल का घर अपने घर से बहुत बड़ा है और उनके घर में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और तुम्हारी आई ने भी यही कहा है कि आज से तुम रमाकांत अंकल के साथ रहोगी। लेकिन मैं पहले मेरी आई से बात करूंगी। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? नहीं, मैं बिना आई से बात किए नहीं जाऊंगी। बैठ के बात कर। पूरे 35 लाख है। बाहर वेट कर, मैं आ रहा हूँ। हाँ। सुनील, सुनील मुझे निशी से मिलना है, अभी मिलना है निशी से। ला देंगे, खाई क्या है इतनी? हाँ बोलो अक्का। अब क्या बताऊं सुनील, वो लड़की तो हमें चकमा देके भाग गई। कैसे भाग गई? सुबह मुझे बोली कि मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन वो तो स्कूल पहुंची ही नहीं। सुनील, निशी, निशी कैसी? क्या हुआ निशी को? अरे मिला दूंगा ना उसे। क्या दिमाग खराब कर रही है मेरा? सुनील, साला बच्ची अक्का के घर से भाग गई, तो आकृति को क्या बोलेगा? मैं कुछ करता हूँ, तब तक तो इस पे नजर रखना। पुलिस में ना चली जाए। मैं खुद जाके देखता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। सर ये मेरी बेटी निशी। सर ये कल से सोलापुर से गायब है। देखिए मैडम, ये सोलापुर का केस है, तो इसकी कंप्लेंट भी आपको सोलापुर में ही फाइल करनी होगी। सर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ सर, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता ठीक से कि ये सोलापुर में कहाँ रह रही थी। सर प्लीज प्लीज ढूंढिए ना इसे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे निशी को ढूंढने की। अब आप जाइए। थोड़ा ऊपर। ये देख, ये छोटे वाली मैं हूँ और ये बड़ी वाली निशिताई। ये दोनों साथ में रहते हैं और इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है। पता है, जब निशिताई आएगी ना, मैं उसके साथ बहुत घूमूंगी, खेलूंगी, खाऊंगी। कौन हो तुम? क्या करो? चुप! चुप! अरे मनोज!
सर 14-15 साल की लड़की लग रही है। और हाँ सर, इसके साथ सर बॉडी डिकम्पोज हो रही है। इसका मतलब 2-3 दिन तो हो चुके हैं इसकी मौत को। इस लड़की को देख के मुझे कुछ याद आ रहा है। एक हफ्ते पहले तुळजापुर पुलिस स्टेशन से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, उनके एरिया से 13 साल की लड़की लापता है। 1 मिनट सर कंफर्म है, निशी धोंडे, उम्र 13 साल। इस फोटो पे गौर किया तुमने? नहीं सर। सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर फ्रॉम सोलापुर। जय सर। निशी धोंडे मिसिंग केस के सिलसिले में आए हैं। आपने उसकी फोटो सर्कुलेट की थी ना? यस सर। लाश मिली है, उसका मर्डर हो गया है। मर्डर? माँ को बुला लीजिए। सर फोन तो स्विच ऑफ है। ऐसा कीजिए, केस फाइल हमें दे दीजिए और एड्रेस वगैरह भी। थैंक यू। ताला लगा है। अरे सिमी, सिमी रुक जा। अंकल, अंकल मेरी आई कहाँ है? सर से बात करो। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम सुलभा वैद्य है और ये सिमी है, आकृति की बेटी। सर 2 रात पहले मैंने आकृति को अकेले रात में कहीं जाते हुए देखा था और अगले ही दिन सिमी मुझे घर पर अकेली मिली। बहुत रो रही थी। तभी मैं समझ गई कि आकृति वापस नहीं आई है। तब से ये मेरे साथ ही रहती है। और सर आकृति का फोन भी बंद आ रहा है। ये लॉक उसके घर पे किसने लगाया? हाँ सर, वो आकृति ने मुझे इमरजेंसी के लिए एक चाबी दे के रखी थी, उसी से मैंने बंद किया। ठीक है, हमें वो चाबी चाहिए। हाँ सर, मैं लेके आती। बेटा जरा। बेटा आप बता सकते हो आपकी आई की किसी से लड़ाई हुई थी या उनकी किसी से दुश्मनी थी? मेरी आई बहुत प्यारी है, लेकिन मैंने उनको एक दिन किसी अंकल को थप्पड़ मारते हुए देखा था और उन्होंने उस अंकल को घर से बाहर भी भगा दिया था। कौन थे वो अंकल? उनका नाम क्या था? नहीं पता, लेकिन वो 1-2 बार सुनील अंकल के साथ आए थे। ये लीजिए। सर। हाँ खान, ये देखिए, ये तो स्पाई कैम है। इसमें छुपाया था। ये आकृति ने अपने घर में स्पाई कैम क्यों लगा रखे, वो भी बेडरूम में? जरा बारीकी से जांच करो। यस सर। अच्छे से तलाशी लो। सर सीडीज रखो, जरा चेक करते हैं। ये देखिए सर, एक और कैमरा। आओ जरा सीडी चेक कर। ये तो का केस लग रहा है। पड़ोसी से पता करते हैं। सर आकृति तो बहुत अच्छी और सुलझी हुई औरत है। आप बता सकती हैं कि ये आकृति के यहाँ कौन कौन आता जाता था? हाँ सर, वो सुनील आता था, उसका पहले उसके साथ था। मैंने उसे कई बार पूछा भी था। मैं और सुनील एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, लेकिन हाँ बहुत जल्द मैं और सुनील शादी करेंगे। ये आकृति की दूसरी बेटी कहाँ रहती है? सर आकृति ने बताया था कि निशी को अच्छे स्कूल की वजह से सोलापुर में अपने मौसी के यहाँ रखा है उसे। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। जी। अच्छा, आकृति की पिछले 3 दिनों की CDR रिपोर्ट निकालो और साथ में फोन लोकेशंस भी। यस सर। खान, ये वीडियो में जो 3 लोग दिखाई दे रहे हैं उनका पता लगाओ। सच्ची सर? आई शपथ, वो अपने आप ही आई थी सर्किट हाउस में और उसने खुद मुझे उसके साथ के लिए कहा था। ओहो, और तू एक बेचारा आदमी कर भी क्या सकता था? ना नहीं कर पाया होगा। समाज सेवा का काम था ना ये। सर फोन पर ऐसी बातें करती थी वो। उसने मुझे घर बुलाया तो मुझे लगा पानी के नल का कोई इशू होगा, लेकिन मैं घर गया तो उसने मुझे सीड्यूस किया और उसके साथ पर मजबूर किया। तो इसीलिए तू उसे बेल्ट से मारता था और एंजॉय करता था, लेकिन वो नहीं। वो तो उसका नाटक है मैडम।
क्योंकि उसे पता है वो खुद वीडियो बना रही है और वो उन पैसों के बारे में सोच रही होगी जो उसका दलाल और वो हमसे लूटते थे बाद में, हमें ब्लैकमेल करके। मेरा तो सर चकरा गया था सर जब मुझे वो वीडियो मिला था और साथ में 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। तूने पैसे दिए थे? और क्या करता साहब, उसका आदमी आया था पैसे लेने, वो लीचड़ योगी। मेरी पूरी सेविंग्स खत्म हो गई मैडम उस औरत के चक्कर में। इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया तुमने? उसे हटाना ही होता तो इतने पैसे क्यों देता मैं? जरूर कहीं किसी को फंसा रही होगी वो। सुनील का नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है। क्या? नहीं सर, आकृति बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारे सवालों को मिसअंडरस्टैंड मत कर। झूठ बोलेगा ना तो बहुत पीटेगा। मुझे नहीं पता सर। तेरे फोन की लोकेशन 2 बार पद्मा के घर की है। निशी का फोन हो गया है, उसकी लाश सोलापुर के बाहर मिली है। आप लोग सब मुझ पर शक कर रहे हो? सर आई शपथ मैंने उस बच्ची को नहीं मारा है सर। वो तो पद्मा की जिम्मेदारी थी उसका ख्याल रखने की। देख, एक ही बार में तू पूरा सच बोल दे, अगर मेरी सटक गई ना। बताता हूं। वो लड़की तो हमें चकमा दे के भाग गई। सर आकृति नहीं चाहती थी कि निशी वो घर में रहे, क्योंकि उसको वो सारे काम करने थे। इसलिए पढ़ाई का बहाना करके उसने मुझसे निशी को सोलापुर छुड़वा दिया। लेकिन वीडियो देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आकृति सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही? सर ऐसा लगता तो वो के चार्जेस या वीडियो आउट करने की धमकी कैसे दे सकती थी वो लोगों को? मैं तो सिर्फ लोगों को कॉल करता था और पैसे लेने जाता था बस। लेके जाओ उसे। सर मेरी बात मानिए, मैंने नहीं किया आकृति को। सर मैं कुछ भी नहीं किया सर। चेक करो। ऋषि तो सुबह उठकर स्कूल चली गई थी, फिर उसके बाद वो घर पर वापस आई ही नहीं। झूठ मत बोल। सर ये पैसा मिला 60,000 है। ये पैसे कहाँ से आए? सर ये देखिए, ट्रैफिकिंग का ग्रुप और ये चैटिंग। बेच दिया ना बच्ची को? हाँ बता। बताती हूँ। हमने निशी को रमाकांत नायर को 1 लाख रुपए में बेच दिया। इन दोनों को निशी की किडनैपिंग और के केस में अरेस्ट करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सर इंक्वायरी करो। सर रमाकांत भाऊ के बीवी की मौत के बाद वो कई सालों से अकेले रहते हैं, लेकिन हफ्ते भर से मैंने उनको देखा नहीं। खान, ये रमाकांत के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और इसका नंबर भी सर्विलांस पे डालो। यस सर। तब तक इस सुनील से और पूछताछ करते हैं। सुनील मेमन है और सर उसकी तो बेल हो गई। बेल हो गई? मनोज अच्छा, वो लेडी कांस्टेबल कहाँ है जो उस दिन वहाँ थी? आपका मतलब वृंदा? सर उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो वो छुट्टी पे है सर। पर क्या हुआ सर, कुछ काम था? नहीं काम नहीं था, लेकिन कई दिन से दिखाई नहीं थी इसलिए पूछा। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। चलो। एक और आदमी था ना जो सुनील की जगह वो ब्लैकमेल के पैसे लेने जाता था? हाँ सर, वो कमलेश योगी। आकृति कहाँ है? मुझे सच में कुछ नहीं पता साहब। देख, सीधे सीधे बताता है या लाठियों से तेरी खातिर करवाऊं? बोल। आई शपथ साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैंने कुछ नहीं किया। और एक पैदा हो गया कसम लेने वाला। करड़े लेके जाओ इसको। सर, ये निशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर उसकी मौत 10 अक्टूबर को रात को 7 से 9 बजे के बीच हुई है, सर पे चोट लगने के कारण। और हाँ सर, उसकी बॉडी पर 2 सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं। काम करो, ऋषि की जहाँ बॉडी मिली थी वहां से रमाकांत के घर तक का पूरा डम डाटा निकालो। यस सर।
आपने देखा इनको? आपने देखा है क्या? मेरी आई नहीं है। ए लड़की, ए रुक ना। अरे इस औरत को तो मैं जानता हूँ। क्या? सचिन कहाँ है ये? चल ना, मैं लेके चलता हूँ। मैडम सिमी घर पर नहीं है। मुझे लगता है वो अपने आई को ढूंढने के लिए बाहर चली गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सिमी का फोटो मुझे तुरंत भेज दीजिए, मैं सर्कुलेट कर देती हूँ। हाँ मैं अभी भेजती हूँ। सर, ये डम डेटा में कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। अरे रमाकांत का फोन नंबर, उसके ऊपर भी कोई एक्टिविटीज नहीं है। जिस जगह पे मर्डर हुआ उस जगह पे रमाकांत का फोन मौजूद नहीं था। इनफैक्ट वो टाइम पे और डेट पे कोई भी फोन मौजूद नहीं था। अच्छा, सिमी का कुछ पता चला? हाँ सर, कांस्टेबल को वो टेम्पो के नीचे छुपी मिली। मैंने उसे सुलभा के घर छोड़ दिया। तो रमाकांत के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। एलटी रोड के एटीएम से उसने कैश विड्रॉ किया था। बैंक से भी ये बात क्रॉस चेक की है हमने। चलो। को पहचानता? ये साहब तो मैं जानता हूँ सर। इस सामने ग्रीन प्लस लॉज है ना, उसमें रहते हैं। मैं रोज इसको न्यूज़पेपर देने जाता हूँ। जी, मुझे पता था कि निशी की जब को बॉडी मिलेगी तो आप मुझे ही पकड़ने आओगे, इसलिए मैं यहाँ आकर छुप गया। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैंने निशी को नहीं मारा। मेरी ज़रूरत थी इसलिए मैंने पैसे देके उसे खरीद लिया था, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन नहीं चला। तो उन दोनों ने मास्क पहना था इसलिए तू उनकी शक्ल नहीं देख पाया। अरेस्ट को इसे और बच्ची के केस में बॉक्सो लगाओ और अच्छे से खातिरदारी करना इसकी। अरे मगर सर सुनिए ना। संतोष, गाड़ी घुमाओ, वृंदा के घर की तरफ लो। सर, के माइंड में कुछ तो चल रहा है। तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ पुलिस स्टेशन में आए थे तो राणे से मैंने निशी के फोटो सर्कुलेशन की बात की थी और मैंने नोट किया था उसका रिएक्शन बड़ा अजीब सा था। उस दिन के बाद से वृंदा पुलिस स्टेशन में नहीं दिखाई दी। हो ना हो, वो जरूर कुछ जानती है। सर, आप? हमने सुना है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए हालचाल लेने चले आए। क्या हुआ है तुम्हें? वैसे देखने में बीमार नहीं लग रही हो, थोड़ी परेशान जरूर लग रही। कुछ बताना चाहती हो? कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं बोलो। यस सर, मुझे आपको कुछ बताना है। उस दिन आकृति जब निशी की मिसिंग कंप्लेन करवा के गई, सर मैं निशी का फोटो सर्वर पर अपलोड कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं पर्सनली इस मैटर की छानबीन करूंगा। मैंने क्या किया? मैंने क्या? सच बोल दे चल। तो सर मैंने ही आकृति का इस्तेमाल करके जल विभाग के ऑफिसर को ब्लैकमेल किया। उसके बाद मैंने राणे सर को और मनोज को बात करते हुए भी सुन लिया था। अब क्या करना है सर? कमाने का मौका मिला है मनोज, इसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन सर, औरत की लड़की गायब है। हाँ तो हमारे बाप का क्या जाता है? सर मुझे नहीं पता कि राणे सर क्या प्लान बना रहे हैं, लेकिन मैंने ये जरूर ठान लिया है कि कम से कम एक बार आकृति को अपनी बेटी को ढूंढने का मौका जरूर मिलना चाहिए। राणे सर को पता चल गया था, वो फोटो मैंने उनसे छुप के अपलोड की थी, इसलिए उन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि मैं सिक लीव ले लूं। सर वृंदा झूठ बोल रही है। मैंने सुनील को नहीं पीटा था, वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है सर। और वो तुम्हें क्यों फंसा रही है? क्योंकि सर उसके कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे मैंने खराब रिमार्क दिए थे कि वो अपने काम में कैपेबल नहीं है और शायद वो इसी बात का मुझसे बदला ले रही। चलो मान लिया वो तुमसे बदला लेना वो सुनील आया, उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। बुलाओ उसे, बोलो। सर मैं आपसे कन्फेस करने आया हूँ। आकृति आपको कभी नहीं मिलेगी। मैंने उसे मार के फेंक दिया है। क्या? बॉडी किधर है? 11 तारीख को तकरीबन 10 बजे मैं उसे तालाब के पास मिला था। सुनसान जगह थी तो मैंने उसे वहीं मार दिया और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। साले तू मर्डरर है और सर यहाँ मुझ पे शक कर रहे हैं। देखिए आप मेरे क्लाइंट पे बिना बीच में मत बोल। अच्छा ये बता,
आज से पहले राणा ने तुझे कभी मारा था? नहीं सर, कभी नहीं। अरेस्ट करो इसे। चलो। इस सुनील की कहानी को वेरीफाई करो। अचानक से इसकी अंतरात्मा कैसे जागी कि सरेंडर ही कर दिया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये केस को गुमराह कर रहा है? तालाब में बॉडी ढूंढे। बॉडी फूल चुकी है। ये आकृति तो नहीं? हाँ, हो भी सकती है। इस बॉडी का डीएनए निशी की बॉडी के डीएनए से मैच कराओ। ओके सर। साहब, यहाँ आपको और भी बॉडीज मिलेगी। ये तो यहाँ की प्रथा है। यहाँ के लोग अपने परिजनों की मौत के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए उनका शरीर पानी में बहा देते हैं। सर, सुनील ने बताया कि उसने आकृति को 11 अक्टूबर को मारा था, लेकिन उस दिन उसकी लोकेशन तालाब पर नहीं थी, बल्कि तालाब से ऑपोजिट डायरेक्शन कैलाश चौक में थी, फेमस बार में थी, वो भी योगी के साथ। मुझे शुरू से ही पता था कि वो झूठ बोल रहा है। सर, ये रमाकांत को कुछ बताना है। सर, वो निशी को जिन 2 आदमी ने उठाया था उनके बारे में मुझे कुछ याद आया। उसमें से एक आदमी, उसके छाती पे गरुड़ा का टैटू था। इसके सो। हाँ हेलो, क्या? हाँ हम लोग आ रहे हैं। सर आकृति की बॉडी मिली। चलो। इधर हर्षा, चेक करो। ये फसल काटने वाले किसानों ने देखा है। उनका कहना है कि यहाँ से काफी बदबू आ रही थी। उनको लगा जानवर मरा होगा। सर, गला दबा के मारा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। खान, इस सुनील मेहमाने को थाने बुलाओ। हमें बेवकूफ समझता है? बोल, ये बता, तू हमसे झूठ क्यों बोल रहा था? हमें अच्छी तरह से पता है कि आकृति को तूने नहीं मारा, और जो समय तूने आकृति को मारने का बताया उस समय तू कैलाश चौक के फेमस बार में अपने साथी योगी के साथ बैठा शराब पी रहा था। बोल। सर, मुझे आकृति का मर्डर कन्फेस करने के लिए पैसों का लालच दिया गया था। कुछ दिन पहले जब मैं घर पहुंचा तब आकृति का मर्डर अपने सर पे ले ली, और ये 2 करोड़ रुपए तेरे। किसने दिए थे पैसे? मुझे नहीं पता सर। और तू उस दिन ये क्यों बोला कि राणे ने तुझे नहीं मारा? सर, राणे को सेक्सटॉर्शन रैकेट के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने केस फाइल न करने के लिए मुझसे आधे पैसे की घूस ली, और फिर मेरे बाद वो प्रभु कुलकर्णी और देशपांडे के पास गया, और उनसे भी उसने पैसे लिए अपना मुंह बंद करने के लिए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आकृति की मौत 11 अक्टूबर को रात को 9 से 11 बजे के बीच हुई है, स्ट्रैंगुलेशन की वजह से। और ये आकृति को लास्ट कॉल किसी पीसीओ के बूथ से आया था, जिसके 10 मिनट के बाद वो अपने घर से निकल गई। आकृति को पीसीओ से कौन कॉल करेगा? सर, हमने उस रात का डम डेटा निकलवाया है। वहाँ पर बस एक ही नंबर है जो जाना पहचाना है, जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद था। किसका? मनोज। 11 अक्टूबर का इस पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज निकाल दो। सर ये देखिए, 8:10 को ये राणे जीप लेके पुलिस स्टेशन से बाहर गया, और ये देखिए 9:15 बजे वापस आ गया, लेकिन ये मनोज के बाइक से वापस आ गया। ये देखिए 10:30 बजे मनोज पुलिस स्टेशन में वापस आ गया, लेकिन राणे की जीप लेके। अरे ये क्या तरीका है? ये तेरा टैटू, ये रमाकांत ने उस समय देखा था जब तू उसके घर से निशी को किडनैप करके लेके आया था। बोल। हाँ, मैंने ही ये सब किसी के कहने पर किया है। इससे पहले कि निशी के हत्या की वजह से कहीं उनका नाम सबके बीच में ना आ जाए, उन्होंने कहा कि आकृति को भी मारना पड़ेगा, तो इसीलिए मेरे कहने पे मनोज ने अगले दिन आकृति को फोन किया। क्या सच में पता चल गया कि निशी कहाँ है? अरे राणे साहब को कुछ लीड मिली है, उन्होंने तुम्हें वो तुलजा देवी मंदिर है ना, उसके पास मिलने के लिए बुलाया। मेरी निशी कहाँ है? मर गई है, मैंने उसका करके उसे मार दिया। जा, ठिकाने लगा इसे। और ये सब किसके कहने पे किया? विलासराव गडकरी।
उन्हें इस बात की चिंता थी कि पब्लिक के सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके खुद के 3 ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे। अगर ये सबके सामने आ जाता तो उन्हें रिजाइन करना पड़ता, और इसीलिए मैंने सुनील को मर्डर का इल्ज़ाम अपने सिर पे लेने के लिए कहा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? हेलो सर कुछ तो बताइए। स्टेट मिनिस्टर फॉर वाटर एंड इरिगेशन श्री विलासराव गडकरी को उन्हीं के घर से गिरफ्तार कर दिया गया है। ऑथोरिटीज ने अभी तक कोई कारण उजागर नहीं किया है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही है कि आखिरकार कुछ तो अच्छा हुआ। सर ये सुलभा सिम्मी को अडॉप्ट करना चाहती है। अरे वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है। हाँ सर। लेकिन ये कभी नहीं होता अगर ये सुनील के इस खतरनाक प्लान में शामिल नहीं होती। ये प्रभु ने जब उसको किया था तभी उसे पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करनी थी। सर नॉर्मली तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ये प्रभु से भी घटिया एक आदमी निकला, इंस्पेक्टर राणे। सही कह रहे हो। ये राणे जैसी एक मछली ना पूरे तालाब को गंदा कर दी। हमें पब्लिक का विश्वास फिर से हासिल करना है, क्योंकि हम समाज के रक्षक हैं, भक्षक नहीं। कमर कस लो। सर। यस सर।